यहाँ तक तो आप लोग को पता ही है कि पहले फेमिनाइन अवेकन हो जाती है, उसके बाद डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट की जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि फेमिनाइन जो है जब अवेकन हो जाती है या अवेकनिंग के प्रोसेस में होती हैं तो फिर क्या होता है कि फेमिनाइन की एनर्जी बैलेंस हो रही होती है, इनर मस्कुलाइन एनर्जी। और जब फेमिनाइन की इनर मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही होती है तो वो फिर उनका पूरा ध्यान खुद के ऊपर हो जाता है और उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही होती है। ऐसे में जब भी फेमिनाइन कुछ भी 3D में करती हैं तो वो काफ़ी उनके लिए सक्सेसफुल हो जाता है और वो 3D में कामयाब होने लग जाती हैं और 3D में वो काफ़ी पावरफुल होने लग जाती हैं और बहुत सारे उनके जो काम हैं वो पहले जो नहीं बनते थे बनने लग जाते हैं। और कहा जाए तो फेमिनाइन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाती है। अगर मान लीजिए कि वो मनी के लेवल पर पहले से इंडिपेंडेंट है तो किसी भी तरीके से और जो भी उनकी नीड्स हैं वो उनको लगता नहीं है कि अब मुझे कहीं और से कुछ की ज़रूरत है। अपने आप में वो संतुष्ट हो जाती हैं और अपने भीतर ही जब वो अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लेती हैं, यानी अपनी ऊर्जा को वो समेट लेती हैं और उस ऊर्जा का वो 3D में यूटिलाइज़ करती हैं और अपने पावर को वो बढ़ाने लग जाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ के बाद क्या होता है कि जब भी मस्कुलाइन उनकी लाइफ में इंटर करने की कोशिश करते हैं या डिस्टेंस में है तो फ़ोन करते हैं, कुछ भी हो, या फिर किसी भी तरीके की एनर्जी से वो कांटेक्ट बनाए रखना चाहते हैं, सपनों के थ्रू भी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि बहुत सारे फेमिनाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी हो चुकी होती हो कि वो कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हों, लेकिन फिर भी जब फेमिनाइन अपनी इनर मस्कुलाइन ऊर्जा को बैलेंस कर रही होती है तो ऐसा होता है कि वो ड्रीम के थ्रू भी आना शुरू कर देते हैं और उनको चीज़ें रिसीव होनी शुरू हो जाती है फेमिनाइन को कि उनके इनर मस्कुलाइन हैं जो वो उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये फिर उनकी एनर्जी में ये चेंज आ जाता है कि जो मस्कुलाइन उनसे रन कर रहे होते हैं अब यहाँ पर उलट हो जाता है कि अब फेमिनाइन उनसे रन करना शुरू कर देती है और एनर्जी बिल्कुल उलट हो जाती है दोस्तों। और उनके जो मस्कुलाइन हैं पार्ट जो भी हैं उनके काउंटर पार्ट वो फिर से उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं या आना जाना शुरू कर देते हैं, या फिर जो भी अगर एक ही घर में है, हस्बैंड वाइफ में है, तो फिर वो क्या करते हैं कि उनको मतलब चेज़ करना शुरू कर देते हैं और फेमिनाइन है वो रन कर जाते हैं और एक ही घर में रहते हुए भी दोनों के बीच काफ़ी दूरियां बढ़ जाती हैं। और जो दूर हैं वो तो फिर वो फ़ोन के थ्रू भी ऐसा होता है कि फेमिनाइन जो है वो अब उनके फ़ोन को रिसीव नहीं करती हैं, फ़ोन को काट देती हैं या कुछ भी हो। तो और अगर मान लीजिए कि वो ड्रीम के थ्रू आ रहे हैं तो फेमिनाइन उनको निगलेक्ट करने लग जाती हैं या फिर उनको भगाने लग जाती हैं। ये सब चीज़ें फेमिनाइन अपने पावर के द्वारा करने लग जाती हैं और मस्कुलाइन क्या करते हैं कि फिर भी वो चीज़ करना नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सबसे बड़ी पहचान है फेमिनाइन की कि वो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में है, ये सबसे बड़ी पहचान है। और यहाँ तक अगर कोई फेमिनाइन नहीं पहुँची है और ये चीज़ें उनको नहीं लगता है तो इसमें पॉसिबल है कि वो कार्मिक जर्नी में भी हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर कर दिया मैंने। और अब मस्कुलाइन की जागने की बारी आती है तो ऐसे में क्या होता है कि बार बार उनको रिएक्शन मिलता है और फेमिनाइन अपनी बाउंड्री को मजबूत कर लेती है और ऐसा फेमिनाइन करने में वो धीरे धीरे सक्सेस होती जाती है। और ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि एक बार बाउंड्री, वो धीरे धीरे और अपनी बाउंड्रीज़ पे ही उनको काम करना होता है और धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज़ को मजबूत करती जाती हैं। और जैसे जैसे फेमिनाइन अपनी बाउंड्रीज़ पर काम करती है, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करती जाती हैं, मस्कुलाइन क्या करते हैं कि उनको रिजेक्शन मिलता है और उनका जो घमंड बोलिए या ईगो है ना वो टूटता है, हर बार टूटता है, हर बार उनको नेगलेक्ट किया जाता है, हर बार। और फेमिनाइन की हीलिंग होती है और फेमिनाइन ऐसा सोचती है कि मेरे साथ आपने ऐसा ही किया था तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। हालांकि वो सोल लेवल पर उनको एनर्जी भेजती है और अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं वो उनको देती रहती है और दोनों के बीच ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी
फिर भी ये चीज़ें फेमिनाइन शो करती हैं, दिखाती हैं, ऊपरी तौर पर 3D में दिखाती हैं और 5D में उनको अनकंडीशनल लव भेजती है और 3D में उनको बार बार रिजेक्ट कर देती है। और बार बार जितनी बार उनको रिजेक्शन मिलते हैं उतनी बार मस्कुलाइन की ईगो टूटती है, उनके लेयर ख़त्म होते हैं और धीरे धीरे और हर बार मस्कुलाइन के जो ईगो डेथ होता है तो हर बार उनको डीप रियलाइजेशन होता है और कई बार वो फेमिनाइन को ऐसा समझ बैठते हैं कि फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो चुकी है या बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करती है या कर रही है आजकल, ऐसा वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और फेमिनाइन हालांकि अपनी एनर्जी में पूरी आगे बढ़ती रहती है मुस्तैदी के साथ और अपनी एनर्जी को बार बार वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही होती है। चूँकि मस्कुलाइन बैलेंस नहीं होते हैं तो उनकी भी कभी कभी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी फेमिनाइन की एनर्जी बैलेंस में नहीं होती है, क्योंकि वो अपने तरफ से चाहे जितने एफर्ट लगा ले मस्कुलाइन बीच बीच में ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं या सफल हो जाते हैं। तो फेमिनाइन को भी पता चल जाता है कि मस्कुलाइन अभी फुल्ली अवेकन नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो वो उनको माफ़ करती चलती है और उनको रास्ता भी दिखाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी हीलिंग भी वो करती है और उनको पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके से कहा जाए तो 5D में दोनों सोल आपस में कनेक्टेड होते हैं और दोनों एक दूसरे को जगाते हैं। पहले मस्कुलाइन जगाते हैं फेमिनाइन को और उसके बाद फेमिनाइन की जब अवेकनिंग हो जाती है तो फेमिनाइन अपने काउंटर पार्ट को जगाती है और उनको हीलिंग भेजती है और उनको कहा जाए तो उनको ट्रिगर भी करती है। ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन ट्रिगर नहीं करती है, फेमिनाइन बहुत अलग ढंग से ट्रिगर करती है, बातें वो कुछ ऐसी बोलती है जिससे कि मस्कुलाइन ट्रिगर होते हैं और दोनों के बीच लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और धीरे धीरे मस्कुलाइन क्या करते हैं, अपने कार्मिक को छोड़ते हैं और धीरे धीरे अपने जो कार्मिक की दुनिया है उसका जो क्या बोला जाए कि सर्कल जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। जैसे कि उनके फ्रेंड लिस्ट में अगर 100 लोग हैं तो पहले वो 90 कर लेते हैं, उसके बाद फिर से वो 80 कर लेते हैं, फिर वो 70 कर लेते हैं। इस तरीके से करते करते उनका भी डिटैचमेंट हो जाता है कार्मिक से और उनके भी फ्रेंड लिस्ट में 0% लोग लास्ट में बचते हैं। और जब ऐसा होता है तो उस वक्त ही कहा जाए तो DM अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इधर फेमिनाइन भी उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देती है और अपनी बाउंड्रीज पे मतलब मजबूत कर लेती है और अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर लेती है और डिवाइन मस्कुलाइन अकेले पड़ जाते हैं और वो फिर डीप रियलाइजेशन में चले। जिस तरह से फेमिनाइन को मस्कुलाइन की सारी एनर्जी पिक होती है, वो जानती रहती है कि अब मस्कुलाइन की एनर्जी क्या कहाँ तक पहुँची, सब पता होता है फेमिनाइन को। अब वो ऐसा करेंगे, अब वो ऐसा करेंगे और यहाँ तक उनकी एनर्जी को वो काउंट कर लेती है। उसी तरीके से जिस तरीके से मस्कुलाइन भी उन पर नज़र रखते हैं और देखते रहते हैं कि अब फेमिनाइन की एनर्जी कहाँ तक पहुँची और उसी तरीके से फेमिनाइन भी सेम टू सेम उनके साथ ऐसा करती है। तो बिल्कुल प्रोसेस सेम ही होता है और टाइमिंग भी लगभग दोनों की सेम ही होती है। तो इस तरीके से दोनों की क्या कहा जाए अवेकनिंग, ठीक है। तो ये दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहता है और फेमिनाइन को पूरी तरीके से पता होता है कि अब वो अपने कार्मिक से डिटैच हो रहे हैं। पहले फेमिनाइन को पता नहीं होता है, क्योंकि जब फेमिनाइन अनअवेकन होती हैं तो ये चीज़ें कुछ भी फेमिनाइन को पता नहीं होती हैं। लेकिन जब फेमिनाइन अवेकन हो जाती है तो उन पर वो पूरा ध्यान रखती हैं और सब कुछ उनको क्लियर पता होता है कि इसके बाद अब क्या ऐसे ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह। और फेमिनाइन अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रख पाती है उसके बाद और वो 3D में बहुत ज़्यादा सब लोगों के साथ उनका फिर बढ़ जाता है मिलना जुलना। और ये चीज़ें मस्कुलाइन देखते हैं कि फेमिनाइन 3D में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और उनके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है उनके पास। जब वो मुझे चेज़ किया करती थी उस वक्त वो रोती धोती रहती थी और अब वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है 3D में। तो ये चीज़ें भी मस्कुलाइन को बहुत खलती है और वो जल्दी जल्दी फेमिनाइन की तरफ आना चाहते हैं और बहुत जल्दी अपने ऊपर वर्क करते हैं और अपने जो कार्मिक बैगेज है उसको जल्दी जल्दी वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक दोनों ही काउंटर पार्ट जो हैं एक दूसरे को ट्रिगर करके यहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये सब बातें फेमिनाइन को पता चलती रहती हैं
कि अब वो अपने मतलब एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर चुकी है फेमिनाइन, क्योंकि जब तक फेमिनाइन का आउटर मस्कुलाइन ऊर्जा बैलेंस नहीं होगा तब तक फेमिनाइन की स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। ये फेमिनाइन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए वो पूरे अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरती हुई यहाँ तक पहुँचती है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था दोस्तों कि डीएफ की अवेकनिंग का प्रोसेस क्या है, तो उसी समय किसी फेमिनाइन ने मुझे कमेंट किया था कि मैम डीएम का भी अवेकनिंग का प्रोसेस बताइए, और इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत है ताकि बहुत सारी फेमिनाइन को इससे सहूलियत हो सके उनकी जर्नी में और उनको कुछ बातें क्लियर हो सके। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा।